दोस्तों, आजकल के लोग इतनी घटिया किस्म की सोच वाले हो गए हैं कि अगर किसी के भी सर पे हवस का भूत चढ़ जाए तो ये भूल जाते हैं कि उसके साथ हमारा रिश्ता क्या है। किसी को भी अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना है। एक मासूम बच्चे का जीवन कैसे बर्बाद कर दिया जाता है। वो बच्चा खुद ही अपने जीवन की भीख मांग रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। सच्ची घटना बिहार की है। यहाँ पे एक लड़का प्रियांशु, जिसकी उम्र 14 साल थी, वो एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। प्रियांशु की उम्र 14 साल थी, वो अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन अचानक से उसके पिता की तबीयत खराब होने लगी। अब घर में अकेले पिताजी कमाने वाले। अब जिस घर में एक ही वक्त कमाने वाला हो और वो घर पे बैठ जाए तो उस वक्त घर की हालत कैसी होगी आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। प्रियांशु के घर की हालत इतनी ख़राब हो गई कि घर में खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं था। ये सब देख कर प्रियांशु बहुत दुखी हो रहा था। वो सोच रहा था कि वो कैसे अपने घर की समस्याओं का समाधान करें। ये सब सोच कर प्रियांशु फैसला करता है कि वो घर से बाहर जाएगा कमाने के लिए। प्रियांशु चेन्नई चला जाता है कमाने के लिए और उसे कंपनी में काम मिल जाता है। वैसे तो प्रियांशु की उम्र 14 साल थी और कंपनी वगैरह में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे नहीं रखा जाता, लेकिन पता नहीं उसे कैसे काम मिल जाता है। प्रियांशु को कंपनी में काम मिल जाता है। प्रियांशु वहीं पे अपना काम करने लगता है। उसी कंपनी में एक महिला थी जिसकी उम्र 35 साल थी। वो एक दिन प्रियांशु से मिलती है और बोलती है, तुम कहाँ से रहने वाले हो? तो प्रियांशु बताता है कि मैं बिहार से हूँ। जब वो महिला सरिता, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, वो प्रियांशु से बताती है कि वो भी बिहार की रहने वाली है, तो ये सुनकर प्रियांशु बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि प्रियांशु पहली बार घर से बाहर गया था, उसका वहाँ मन नहीं लग रहा था। लेकिन अब उसको कोई जानने वाला मिल गया था उसके अपने क्षेत्र का। प्रियांशु सरिता को चाची कहता था और सरिता भी प्रियांशु को बच्चे की तरह प्यार करती थी। एक दिन सरिता प्रियांशु को अपने रूम पर ले जाती है और रूम पर ले जाने के बाद खाना वगैरह खिलाती है और प्रियांशु से बोलती है, तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ आ जाया करो, किसी भी तरह की डरने की, किसी से पूछने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर प्रियांशु बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि प्रियांशु जीवन में पहली बार बाहर गया था और उसका वहाँ मन नहीं लग रहा था, लेकिन वहाँ पे उसको कोई अपना मिल गया था। अब प्रियांशु का मन काम करने में भी लगने लगता है। अच्छा, सरिता जो थी उसके 2 बच्चे थे और उसका पति और पत्नी दोनों उसी कंपनी में काम करते थे। जब सरिता का पति ड्यूटी पे जाता था तो सरिता घर पे होती थी, जब सरिता ड्यूटी पे जाती थी तो सरिता का पति घर पे होता था। इस तरह से बच्चों की देखभाल करते थे। एक दिन सरिता जब ड्यूटी से अपने रूम पर जा रही थी तो उसका रास्ते में उसको पति मिलता है और उसका पति बोलता है कि आज रात को मैं रूम पे नहीं आऊँगा। तो सरिता बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं प्रियांशु को रूम पर लेकर जा रही हूँ और रात में हमारे साथ ही रहेगा। हम लोग रात भर साथ में रहेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। इसलिए प्रियांशु को सरिता अपने रूम पर लेकर चली जाती हैं। अब सरिता प्रियांशु को रूम पर लेकर आती है, उसे खाना खिलाती है, पानी पिलाती है और रात हो जाती है। जब रात के लगभग 10 वगैरह बज जाते हैं तो प्रियांशु को एक दूसरा रूम दे दिया जाता है सोने के लिए और प्रियांशु वहीं पे जाकर सो जाता है। जैसे रात के 1 बजते हैं, सरिता उठकर प्रियांशु के रूम में जाती हैं और प्रियांशु का पैर सहलाने लगती हैं। जैसे ही सरिता प्रियांशु का पैर सहला रही थी, प्रियांशु की नींद खुल जाती है और वो बोलता है, चाची ये आप क्या कर रही हो? तो सरिता बोलती है, बेटा तुम चुपचाप लेटे रहो, तुम्हें भी मजा आएगा। ये सुनने के बाद प्रियांशु फिर चुपचाप सो जाता है और जैसे ही प्रियांशु सो जाता है, सरिता उसके साथ फिर गंदी हरकतें करने लगती हैं। अब सरिता को भी मज़ा आ रहा था और प्रियांशु को अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में उस रूम में सरिता और प्रियांशु के प्यार भरी किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। अब जैसे ही सुबह हो जाती है, प्रियांशु उठकर अपने रूम पर चला जाता है। अब इन दोनों का संबंध बनाने का सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। ऐसे ही डेली ये जब भी मिलते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, संबंध बनाते रहते थे। एक दिन दोपहर के समय सरिता और प्रियांशु अपने रूम में शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी दोपहर में उसका पति आ जाता है और सरिता और प्रियांशु को दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, लेकिन सरिता का पति उनको कुछ नहीं बोलता, वो जाकर अपने रूम में बैठ जाता है। जब सरिता की हवस पूरी हो जाती है तो वो अपने दूसरे रूम में जाकर देखती है तो उसे बहुत शौक लगता है। उसको लगता है कि उन दोनों को उसके पति ने ऐसी स्थिति में देख लिया है। उसके बाद सरिता का पति सरिता को बैठाकर समझाता है कि ये तो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो, ऐसे छोटे बच्चे के साथ ये सब क्यों कर रहे हो? सरिता का हस्बैंड शांति से काम लेता है और दोनों को बैठाकर समझाता है और सरिता से बोलता है अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और प्रियांशु को भी समझाता है, उसको बोलता है तुम जो ये कर रहे हो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
आज के बाद दोबारा ऐसा काम नहीं करना। दोनों को समझाता है और प्रियांशु वहाँ से अपने रूम चला जाता है। 3-4 दिन प्रियांशु सरिता के रूम पे नहीं आता है, लेकिन प्रियांशु को सेक्स की इतनी लत लग गई थी कि वो सरिता के बिना रह नहीं पा रहा था। उसके बाद प्रियांशु एक दिन खुद दोपहर में सरिता के रूम में जाता है, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं पा रहा था। उसको दोनों को आपस में बहुत लगाव हो गया था। अब उन दोनों के बीच में कोई पर्दा था नहीं, कोई शर्म थी नहीं, इसलिए वो दोपहर में जाते हैं, मिलते हैं, खाना खाते हैं और वहीं पर संबंध बनाते हैं। उसके बाद से फिर से इन दोनों का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला चालू हो जाता है। एक दिन ये दोनों लोग शारीरिक संबंध बना रहे थे, फिर सरिता के पति ने इन दोनों को देख लिया। उसके बाद सरिता का पति सरिता की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देता है और गुस्से में सरिता से बोलता है, मैं तुमको ज़िंदगी में अपने साथ कभी नहीं रखूँगा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। सरिता भी बोलती है, ठीक है, तुम अपने दोनों बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं प्रियांशु के साथ रह लूँगी। अब सरिता और उसके पति में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। सरिता का पति अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने गांव वापस बिहार चला आता है। अब सरिता और प्रियांशु एक ही रूम में रहने लगते हैं। एक ही रूम में साथ में रहते, साथ में ड्यूटी जाते, साथ में आते और साथ में रोज़ रात को शारीरिक संबंध बनाते थे। ऐसा करते करते लगभग 5 से 6 महीना बीत गया था। तभी एक दिन सरिता प्रियांशु से बोलती है, अब तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन ये सुनकर प्रियांशु साफ मना कर देता है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, अभी मेरी उम्र 14 साल, मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी मेरी उम्र 14 साल है और तुम्हारी उम्र 35 साल है। इसलिए प्रियांशु शादी से मना कर रहा था। लेकिन प्रियांशु को इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, इतना परेशान कर रही थी सरिता। वो बोलती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम्हारे साथ जो अंजाम किया जाएगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब प्रियांशु सरिता से बहुत डरने लगा था, क्योंकि उसकी उम्र अभी 14 साल थी, वो शादी अभी कर नहीं सकता था और सरिता उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रही थी शादी का। तभी प्रियांशु एक दिन ऐसा कदम उठाता है कि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। प्रियांशु सोचता है कि अगर वो सरिता का मर्डर कर दे तो शायद उसको इन सारी परेशानियों से छुट्टी मिल जाएगी, फिर मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं रहेगा। यही सोचकर प्रियांशु मार्केट से एक चाकू लाता है और जिस बिस्तर में सरिता और प्रियांशु शारीरिक संबंध बना रहे थे उसी बिस्तर में नीचे दबा देता है। अब अगले दिन जब सरिता और प्रियांशु दोनों काम से वापस आते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं और आराम करने के बाद जब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तो शारीरिक संबंध बनाते बनाते ही प्रियांशु वो चाकू निकालकर सरिता के शरीर में कई बार वार करता है, जिससे थोड़ी देर में सरिता की मौत हो जाती है और सरिता को उसी हालत में छोड़कर अपने रूम चला जाता है। जब सुबह हो जाती है तो सरिता के रूम का दरवाज़ा खुला था। आसपास के लोग जो सरिता से मिलने आते हैं तो देखते हैं सरिता की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस आती है, उसकी बॉडी की जांच पड़ताल करती है और सरिता के हस्बैंड को फ़ोन मिलाती है। सरिता का हस्बैंड बताता है कि हमारा सरिता से कोई मतलब नहीं है, उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस उसको पूछताछ के लिए वहाँ पे बुलाती है, क्योंकि वो सरिता का हस्बैंड था। सरिता का पति सरिता पुलिस को सारी बात बताता है कि सरिता ने उसे धोखा दिया और कैसे वो एक छोटे बच्चे प्रियांशु के साथ रह रहे, जिसकी वजह से सरिता और वो एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। अब सरिता की मौत कैसे हुई इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है। अब जब ये बात पुलिस को पता चलती है कि सरिता का संबंध एक छोटे बच्चे से था जिसका नाम प्रियांशु है, वो उसी कंपनी में काम करता है जिसमें सरिता काम करती थी। अब पुलिस प्रियांशु को पकड़ती है। जब प्रियांशु पकड़ा जाता है तो वो सारा कुछ पुलिस के सामने सच बता देता है। प्रियांशु पुलिस को बताता है कि मुझे शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, मेरी उम्र 14 साल थी, मैं शादी कर नहीं सकता था, इसीलिए मैंने इसकी हत्या की है। ये सब सुनकर पुलिस भी थोड़ा अचंभित हो जाती है, लेकिन फिर भी सरिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और प्रियांशु को गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, प्रियांशु घर से बाहर गया था पैसे कमाने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर उसके साथ इतना गंदा और घिनौना काम हुआ जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। अब उसे कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा ये तो पता नहीं। प्रियांशु के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अब पता नहीं उसके माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। हमारी आप लोगों से विनती है कि आप लोग जब भी घर से बाहर कमाने के लिए जाएं तो ज़्यादा बाहर के लोगों से मतलब मत रखें, बस अपने आप से मतलब रखें। किसी से ज़्यादा लगाव मत रखें, लगाव उतना ही रखें जितना चल सके, नहीं तो जो हाल प्रियांशु के साथ हुआ वो कहीं आप लोगों के साथ ना हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, जिससे आप लोग भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकें। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।